अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मज़े में। और यहाँ पे शूट कर रही हूँ मैं रात से ही। तो सब लोग मेहंदी निकाल रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। और यहाँ पे तामी सेम वही वाली ऑरेंज वाली और येलो वाली जलेबी खाते हुए और कुछ मस्ती करते हुए। इसको ये वाली जलेबी कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है तो ये यहाँ पे जलेबी के साथ में इंजॉय करते हुए। और माशाल्लाह से दुल्हन के हाथों में लग रही थी मेहंदी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी बताएं। बहुत प्यारी सी लग रही। गाँव में तो ऐसी मेहंदी निकालते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी मेहंदी नहीं निकालते। थोड़ी सी अलग पैटर्न में होती है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है ये भी। और जो मेहंदी निकाल रही थी वो भी मेरे भाई की लड़की है, वो ही निकाल रही है, कज़न। और यहाँ पे रेशमा माशाल्लाह बहुत खुश थी और उसके हस्बैंड का नाम भी लिखा हुआ है उर्दू में। और साइड में यहाँ पे सब लोग खजूर बादाम जो कुछ भी होते हैं ना, जो लगते हैं निकाह के टाइम पे, वो सब कुछ कट कर रहे थे और पैकिंग कर रहे थे। और रात ही में रेशमा के 2-3 ड्रेस थे जो बाकी थे पैकिंग करने के लिए। जो मैंने पैकिंग बैग लेके आई थी उसको उसमें पैक करना था, तो वो मेरे सामने ही पैक कर रही थी। तो ये सब कुछ लोग ऐड करते। मैंने तो ये सब कुछ नहीं डाला था क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते जब भी हम लोग कपड़ा निकालते पहनने के लिए। पूरे ग्लिटर और ये बलून थर्माकोल वाले जो होते हैं ना, वो सारे ना रूम में हो जाते, इसलिए तो मैंने तो नहीं ऐड किया था। वो थोड़े बहुत किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है डालने के बाद। दुल्हन के कपड़ों की पैकिंग का लुक इसी से आता है, उन लोग का कहना है ये। तो माशाल्लाह ये भी अच्छा ही लग रहा था और मुझे भी अच्छा ही लगा। तो यहाँ पे कुछ और ड्रेस थे जो कुछ बचे हुए थे जो पैकिंग बैग में काम में आ गए। तो माशाल्लाह से ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था, ये भी हम लोग ने पूना से ही लिए थे उसके लिए। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में बना हुआ था शुशुला, जो अक्सर चुरमुरे का होता है और हम लोग यहाँ पे बहुत शौक से खाते हैं। हम लोग सारे कजन्स मिलकर हम लोग यहाँ पर एंजॉय। नाश्ता हो चुका था तो यहाँ पे मैंने अंदर देखा कि मुमानी चूड़ा बना रहे हैं। चूड़ा बनाने के लिए कुछ मक्का पोहा, फली और कांदा और कड़ी पत्ता सबको फ्राई किए थे। और साथ में ना हल्दी नमक और चूड़े का जो मसाला होता है ना, वो भी था। सबको ना फ्राई किए और यहाँ पे चुरमुरे में ऐड कर रहे थे। तो ये उनका तरीका कुछ इस तरीके से वो बनाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँ। अभी मुमानी हम लोग के लिए चूड़ा बना रहे थे क्योंकि सारे बच्चे बैठे हुए थे तो एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो बाद में कभी आते नहीं है क्योंकि पूना मुंबई वाले ऐसे ही होते हैं, 2-2 3-3 साल नहीं आते हैं। तो मुमानी ने सोचा कि अभी बना के खिला देते हैं। और कुछ भाई को भी देना था, जो मुंबई वाले भाई है उनको भी लेकर जाना था साथ में, तो इसीलिए वो बना रहे। और ये जो रेडीमेड वाला है चूड़ा, जो उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड हैं, तो ये उन्होंने ये भी लेकर आए थे। तो ये इजी हो जाएगा उनके लिए। और कुछ फाफड़ा भी था जो हम लोग जलेबी के साथ में खाते हैं, तो बाद में से हम लोग ने इसमें से निकाल कर जलेबी के साथ में खाए थे, जो जेठालाल अक्सर खाता है। चूड़े में सबसे ज़्यादा काम वही होता है कि उसको अच्छे से मिक्स करें। और जब तक मिक्स करें जब तक वो चूड़े का कलर चेंज ना हो, कुछ इस तरीके से। जैसे मुमानी थोड़ा थोड़ा तोड़ के देख रहे हैं और हर एक चीज़ अच्छे से उसको मिक्स कर रहे हैं। और ये कुछ इजी तरीका है जो मैंने उन्हीं से देखा है कि कुछ इस तरीके से मिक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे तो ऐसे नहीं करते, मेरे मम्मी चम्मच से करते हैं क्योंकि हाथ को मिर्ची ना लगे और मसाला वगैरह हाथ पे ना लगे, इसीलिए। क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह भी होती है ना, इसीलिए। तो उसके बाद मैं आई बाहर। यहाँ पे मैं शबाना बाजी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि वो मुंबई से आए हुए थे और उनको कुछ टाइम मिला नहीं वहाँ पे मेहंदी निकालने के लिए, क्योंकि जॉब करते हैं। तो डायरेक्ट लोग इधर ही आए, तो वो सोच कर ही आए थे कि मेरे हाथ से निकालेंगे मेहंदी कैसे भी करके। तो मैं यहाँ पे उनके हाथ में मेहंदी लगवा रही हूँ। माशाल्लाह आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसी लगी ये वाली मेहंदी जो मैंने निकाला है। बहुत टाइम से मैंने किसी के हाथों पर मेहंदी नहीं लगवाया है, तो ये अभी लगा रही हूँ उनके हाथ पर, क्योंकि प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है मेहंदी में। तो मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट छूट चुकी थी शादी होने के बाद। तो माशाल्लाह से ये उनके हाथ में मेहंदी लगी है। तो साथ में मेरे अब्बू भी बैठे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। फैमिली ना सब लोग साथ में बैठे हुए रहते और सब लोग एक साथ बैठ के कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते। यहाँ पे हम लोग सब मस्ती कर रहे थे। कैमरा रिकॉर्डिंग कोई बच्ची कर रही थी और यहाँ पे आ रहा था बार बार। आयान मस्ती के मूड में था तो इसीलिए वो मस्ती कर रहा था। उसके बाद मैं अंदर चले गई क्योंकि मेहंदी का मेरे को लुक आप लोगों के साथ शेयर करना था। रेशमा के दोनों हाथों में लग चुकी है। तो ये थोड़ा सा जो कलर आया है, जो फर्स्ट वाला जो शेड होता है ना, ये वो वाला है। एक हाथ में उसका नाम लिखा हुआ था, एक हाथ में उसके हस्बैंड का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ये दोनों हाथ में नाम लिखा हुआ था और ये बैक साइड की है कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। 4 आवर्स के अंदर उसने दोनों हाथों की मेहंदी कवर की थी। माशाल्लाह से उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और अच्छे से उसने लगाई भी थी।
इवनिंग के टाइम पे हम लोग खा रहे हैं दाल चावल जो स्पेशल था, तो बनाए थे घर पे ही बनाए थे, कोई बाहर से नहीं बनवाए थे ये वाला। तो हम लोग ने ये खाना पीना खा के थोड़ा बहुत आराम किए। फिर शाम में रस्म थी हल्दी की, और हल्दी की रस्म भी हम लोग घर में ही कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बाहर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम लोग वो घर पे ही कर रहे। और ये रहा हल्दी का बाउल, तो ये रेडी है क्योंकि ज़्यादा कोई हल्दी खेलेगा नहीं, जो भी है तो फैमिली है, ज़्यादा किसी को बुलाए नहीं थे। रात का टाइम था और वहाँ पे ना 7 डेज से ही हल्दी लगवाते हैं, मतलब गांव का रूल है। हम लोग यहाँ पे तो शादी के 1 दिन पहले ही हल्दी लगाते हैं। तो ये मेरा हल्दी का लुक है, जो मैंने सिंपल कुछ ज़्यादा कुछ रेडी नहीं हुई थी, जो भी है बस ड्रेस पहना हुआ था। और माशाल्लाह मम्मी भी येलो पहने थे, मैंने भी येलो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम दोनों माशाल्लाह से कैसे लग रहे हैं, मैं और मम्मी। क्योंकि मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि येलो कलर में कुछ लेना, क्योंकि वहाँ पे हल्दी लगेगी तो हल्दी खेलेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो सब लोग हल्दी कलर का ही करने वाले हैं, इसीलिए तो यहाँ पे रेशमा हो चुकी थी रेडी हल्दी की रस्म के लिए। और ये कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पे रस्म हो रही है उसकी, माशाल्लाह खाला रस्म कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, और मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी रस्म को बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा फ़नी पार्ट भी मैंने किया है इसके अंदर कि मैं उसको अच्छे से रगड़ के हल्दी लगा रही हूँ। यही आज की आखिरी रात है जहाँ पर हम लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, जो मोमेंट्स है हम लोग साथ में स्पेंड करेंगे। और पता नहीं लाइफ में कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम दोनों साथ में बैठकर बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग कज़न्स जो है ना बहुत रेयरली मिलते हैं। कभी शादी हो किसी की कोई चीज़ हो तभी हम लोग मिलते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग नहीं जाते कहीं पर। तो वो मेरी शादी में आई थी, 1 महीना रह कर गई है, फिर मैं उसकी शादी में ना जाऊँ ऐसे हो नहीं सकता। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। प्यारी सी क्यूट सी ये है इनाया, सानिया और भाभी को। तो यहाँ पे मुझे मम्मी सेम जलेबी खिला रहे, क्योंकि उनको पता थी कि गर्मा गर्म है इसीलिए मुझे खिला रहे थे। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस को अच्छे से वॉश किया, फिर हम लोग बैठे थे खाने के लिए, क्योंकि रात के हल्दी के खाने का था बिरयानी। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लगती है ये वाली बिरयानी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये तो चिकन वाली बिरयानी थी और जो बीफ वाली होती है मैं वो शेयर करूँगी। हम लोग खाना खाकर बाहर आकर बैठे थे। रिलेटिव्स की एक बच्ची थी जो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, उसकी आइज़ की तो बात करो ना गाइस, बहुत बहुत प्यारी आइज़ थी, उसका आइज़ का कलर भी बहुत प्यारा था। और मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो हम लोग का खाना पीना खा के ऐसे चिल आउट करते बैठे थे। सब लोग बैठे थे, ऐसे नहीं कि हम लोग बैठे थे, सारे बच्चे रात के टाइम पे बैठे हुए थे। और ऑलमोस्ट हम लोग को खाना खा के ना 2.5-3 घंटा हो चुका था। यहाँ पे बच्चा पार्टी भाभी को हॉरर स्टोरीज बता रहे थे अपनी अपनी स्कूल की। तो बस सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग भी बस चिल कर रहे थे। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा कि पानी पूरी वाला आ रहा है, तो मैं और बाजी ने सोचा कि चलो पानी पूरी खाते हैं। हम जब भी गांव जाएंगे तभी पानी पूरी वाला हमेशा होता ही है। उसको पता होता है कि भाई पूना मुंबई वाले पानी पूरी बहुत शौक से खाते हैं, तो उसका अच्छा खासा हो जाता है, इसीलिए वो हमारे लिए आता ही है वहाँ पे। और ये वाले भैया से हम लोग खाते हैं क्योंकि इनकी पानी पूरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, टेस्ट में भी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी देते हैं। और एक्स्ट्रा जितनी मांगो उतनी दे देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर के नहीं, पहचान वाली है। और बहुत टाइम से हम लोग इन्हीं की पानी पूरी खाते हैं। तो जैसे हम लोग खाने लगे तो वैसे ही जो पड़ोसी वगैरह थे ना, तो वो लोग भी उठ के आके खा रहे थे, क्योंकि गांव में तो रात बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन सामने वाली जो आंटी है वो भी आकर खा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला भैया आते तो हम लोग के आने से ही आते, ये वाले भैया वैसे तो कभी वो आते नहीं। हमारे वजह से पानी पूरी वाले भैया की बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग खा रहे थे, जितने भी मेहमान थे सबने पानी पूरी मंगवा के खाई। इवन हमारी रेशमा दुल्हन बने बैठी थी, वो तक पानी पूरी मंगवा के खा रही थी। उसने इतना पानी पूरी इंजॉय किया, इतना हद से ज़्यादा, क्योंकि उसको पता था कि पता नहीं मैं कब खा पाऊंगी, इसलिए वो अभी इतने इंजॉय करके खा रही थी। और यहाँ पे मैं भी पानी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट भूख लगी थी, क्योंकि मैंने थोड़े से चावल खाए थे। और ये वाले आंटी मेरी मम्मी की फ्रेंड है। सब लोग पानी पूरी वाले भैया के पास ही खड़े थे, क्योंकि मंडई में तो कोई बैठा हुआ नहीं था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसे लगा। बस जैसे हो सकता है मेरे से पॉसिबल, तो मैं वैसे ही आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को अच्छे से वॉच करें, फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।